बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो प्रोफेशनल्स के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है। और इसमें हम आज बात करेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज़ के बारे में कि 0 to 3 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनमें स्पीच और लैंग्वेज जो है कैसे मतलब के डेवलप की जा सकती है और कैसे डेवलप होती है। और स्टडीज़ के ज़रिए ये पता चला है कि बच्चे जो मतलब कि बैबलिंग करते हैं, जो अर्ली वोकलाइजेशन करते हैं, वो रिलेट करती है इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन से। अब ये बैबलिंग और अर्ली वोकलाइजेशन से मुराद ये है कि जो बच्चा, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालते हैं, आ ऊ ई अ गू गा, इस तरह की जो आवाज़ें हैं, और ब ब ब प प प, इस तरह की जो आवाज़ें हैं। तो इनमें ये है कि अगर मतलब कि जो माएँ बच्चों के साथ उनको इनकरेज करती हैं ये आवाज़ें निकालने के लिए, तो वो बच्चे उनमें देखा गया है कि वो ज़्यादा ये आवाज़ें भी ज़्यादा निकालते हैं, मुख्तलिफ़ और मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालते हैं बनिस्बत उन बच्चों को जिनको कि बिल्कुल भी जो है मदर जो है उनके साथ कोई उनको स्टिमुलेशन नहीं देती है। तो आप छोटे बच्चे के साथ, जैसे कि आपके स्पेशल नीड्स बच्चे हैं, तो आपने उनके साथ ही इसी तरह से आपने करना है कि बच्चा कोई आवाज़ निकालता है तो आप उसको नकल कर सकती हैं, फिर आप ख़ुद आवाज़ें निकालें, आ ऊ ई ए ओ ब ब ब ब प प प प मम 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 मम, इस तरह की। और बच्चा जो भी रिस्पॉन्स में आवाज़ें निकालता है तो आप बहुत ज़्यादा उस पर खुशी का इजहार करें कि बच्चा जो है इनकरेज हो। और लोरी सुनाई जैसे लोरी सुनाती हैं माएँ, इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। और अब बच्चे जैसे जैसे उनकी डेवलपमेंट होती है तो उसी तरह से उनके जो थ्रोट के, माउथ के और टंग यानी ज़ुबान, मुंह, गले के जो मसल्स हैं वो जो हैं वो भी उनका कंट्रोल बेहतर होता है, ब्रेन सेल्स भी उनके मैच्योर होते हैं। और इसमें यह है कि शुरू में आपको पता है कि जो बच्चे की ये आवाज़ें निकालना है, बैबलिंग है, वो तो महदूद हो सकती है, लेकिन बच्चा जो है उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, जिसे हम बेसिकली रिसेप्टिव लैंग्वेज कहते हैं, वो बच्चों की जो है बेहतर होती है और वो छोटी छोटी आपकी जो हिदायत हैं उनको भी फॉलो करते हैं। और 12 to 18 मंथ्स में ये होता है कि बच्चे जो हैं इस स्टेज पर सोशलाइज होना शुरू करते हैं और वर्ड प्ले जो है, राइम्स है, उसे बहुत इंजॉय बच्चे करते हैं। सोशलाइज से मुराद ये है कि छोटी छोटी मतलब कि अपना यानी कि बाय बाय करना, बाय बाय, और इसके अलावा जो है मतलब बाय बाय का जैसे बच्चे बाय बाय करने का साइन होता है क्लैप करना, इस तरह के छोटे छोटे एक्शंस करना नकल में कर सकते हैं बच्चे। और बच्चों के साथ जैसे हम पीकाबू खेलते हैं, राइम्स मुख्तलिफ़ किस्म की हम बच्चे के साथ जो है वो बच्चों को साथ साथ हम उनको बॉडी स्टिमुलेशन दे के टैक्टाइल, तो हम साथ साथ ये राइम्स कर सकते हैं। मछली का बच्चा अंडे से निकला, पानी में फिसला, अब्बू ने पकड़ा, भैया ने काटा, अम्मी ने पकाया, हम सब ने खाया, बड़ा मज़ा आया, कि बच्चा जो है वो आपके साथ ये एक्शंस करे। और थोड़ा बहुत यानी कि बच्चा जो है इसको आपकी मतलब नकल में कुछ कुछ आवाज़ें भी निकाले। और इसके अलावा हम बॉडी पार्ट्स के लिए क्या कर सकते हैं कि टच एंड टॉक गेम्स हम बच्चे के साथ खेल सकते हैं, छोटे बच्चों के साथ। और मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म की इसके लिए राइम्स होती हैं, तो हम बच्चे के साथ मतलब कि इस तरह से बहुत इजी, अगर हम बात करें आसानी में, तो हम यूं के बच्चे को कहें कि मतलब उसकी आंखों पे हाथ रख के कि आइज़ अपनी बंद करो, अब आइज़ अपनी खोलो, अच्छा अपनी ज़ुबान दिखाओ, टच योर नोज़, टच योर ईयर, और क्लैप योर हैंड्स। इस तरह से हम बच्चों को बॉडी पार्ट जो है वो हम बच्चों को सिखा सकते हैं। और इसके अलावा इसके अलावा ये हो सकता है कि हम अगर चाहते हैं कि बच्चों को हम नाम ऑब्जेक्ट्स के, हम एक तरफ तो मैंने आपको बताया कि हम बच्चे की रिसेप्टिव लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पे बच्चा हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है, और जो है हमने बच्चे को कहा है मिसाल के तौर पे कि ये चीज़ उठाओ और ये एक्शन मतलब कि करो, तो वो हमारी बात को समझ के वो एक्शंस मुख्तलिफ़ किस्म के कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ हम एक्सप्रेसिव पे भी काम करें, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें जो हैं वो नकल में निकालना।
और इसके अलावा अब ये है कि इसमें ये है कि आप एक बॉक्स ले सकते हैं, उसमें आप जो बहुत फेमिलियर चीज़ें हैं बच्चे के वो आप उसमें रख सकते हैं, जैसे कप हो गया, स्पून हो गया, इसके अलावा कोई ग्लास हो गया, प्लेट हो गई, और फिर आप और वो चीज़ें जिनको कि बच्चा पहचानता है। तो आप बच्चे को कह सकते हैं, मतलब हम ये करेंगे कि हम बच्चे के सामने चीज़ का जो है वो कई दफ़ा नाम लेंगे कि जाओ बॉक्स में से वो आप वो फलां कप लेकर आओ, कप कप, और इस तरह से फिर हम इनकरेज करेंगे कि बच्चा भी हमारे पीछे वो साउंड निकाले या वो हमारे पीछे उसी वर्ड को रिपीट करे। और इसमें शुरू में हम बहुत आसान चीज़ें जो हैं वो रखेंगे, इसमें स्पून, क्लॉक। तो इस तरह से मुख्तलिफ जैसे जैसे आप बच्चे के साथ काम करेंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि बच्चे के फ़र्स्ट वर्ड्स जो हैं वो किस तरह बच्चे में हम यानी कि ये डेवलप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपने इस छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा, और जो है बच्चा जो है आप जब बच्चे के साथ काम करेंगे तो उसमें बच्चे में भी इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।